शफकत चीमा मुझे साथ लेकर जाता था स्टूडियो, तो वहाँ भी मुझे ना सुल्तान को देखते कि ना मुझे उनकी मैं शूटिंग बड़ी शौक से देखता था। ओए चौधरी, तू पिंड दा चौधरी है, तेरे दुश्मन अज तो साढ़े दुश्मन ने। कित्थों सिखियां ने तुसां नजरां चुरानियां, कदी हंस के ते बोलो मेरे दिल जानियां। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं मज़ाकरात के शो पर वायरल होने वाले शाहिद सर से, जिन्हों की एक्टिंग देख के सब दंग रह गए। तो आइए इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू कर लेते हैं इन्हीं से ही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। सर मुझे ये बताइएगा, इतनी दबंग एक्टिंग? बस मुझे शौक है, मेरे ज़िंदगी में मैंने काफ़ी इंजॉय किया है जी। मेरा तकरीबन एफ के बाद मेरा दोस्त था शफकत चीमा, अच्छा। अदाकार, वो मेरा बड़ा अच्छा क्लोज दोस्त है। जी। उसके साथ मैंने स्टूडियो में जाना, वहाँ मैंने शूटिंगें देखनी, मुझे इस तरह फिर आस्ता ना शौक पड़ा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मतलब यूनिवर्सिटी डेज में, कॉलेज डेज में ही आपको शौक था, तो तब कैसी एक्टिंग करते थे? सुल्तान अली को देख के ना मुझे शौक पड़ा था, क्योंकि सुल्तान अली मेरा फेवरेट अदाकार रहा है। ठीक है। वो एक्टिंग करता था डूब के, जी। वो लगता नहीं था कि ये एक्टिंग कर रहा है सुल्तान अली। और मज़ाकरात के शो पे आपने जाकर सुल्तान रईस सर का ही डायलॉग जो है वो इतना दबंग किस्म का आपने जो है वो उसको किया है, भाई सारे मुतासिर हुए हैं। अब मैं आपको उसी का एक सुनाऊंगा डायलॉग। जी जी। माशाल्लाह वो मेरा फेवरेट, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उनका वो रंग मैं आपको दिखा सकूं। सर जैसे आपने मज़ाकरात के शो पे किया था ना, है ना, वैसे ही एक हमारे देखने वाले नाज़रीन के लिए वही डायलॉग हो जाए। ओए चौधरी, तू पिंड दा चौधरी है, ओए तू तियां भैणां नू अपनियां तियां नहीं समझदा, अज तो बाद बिल्लू जट तेरे ओ बाजू कट देगा। ओए जिन्ना थाना तू तियां दे बाजू फाड़ना, ओए उन्हां दी इज्जतां नू छेड़ना, ओए पिंड च कोई रहेगा बिल्लू बट, तेरी आने वालियां नस्लां ने मैनू याद करनगियां। वाह जी वाह, फुल एनर्जेटिक तरीके से। इतनी एनर्जी आई कहाँ से सर जी? ये देखें, एक ये अंदर का जुनून है। बिल्कुल। क्योंकि ये एक कुदरती है जी। क्योंकि ये सुल्तान रही को देख देख के हम शुरू से पुख्ता हो गए हैं। हाँ सही। तो सर जाहिर सी बात है आप उनके फैन भी हैं, ठीक है, आपने उनकी सारी फिल्में देखी होंगी, आपकी फेवरेट कौन सी है? मेरी फिल्म जो उनकी है मौला जट। मौला जट, ठीक है। तो उसका कोई डायलॉग आता है? बिल्कुल आता है। ठीक हो गया सर, वो भी हो जाए हमारे देखने वाले नाज़रीन के लिए। ओए मारे कोई जम्या मौला जट, ओए पूरे पिंड च शेर कोई हुंदा ते मौला जट भी कोई है। ओए नूरी नत, ओए तेनू मेरा पता ही नहींगा, मैं जिहदे नाल एक दफा चमड़ जावा ओदियां नस्लां खत्म कर देना। मौला जट कल्ला ही शेर है। ओए वाह जी वाह, जबरदस्त। सर आप वैसे आपस की बात है, मुझे आपने डरा दिया एकदम से मुझे बोल के। पहले आपका एक्सेंट थोड़ा धीमे वाली साइड पे था और अभी आपने एकदम से अपना फ्लो जो है ना हाई कर दिया। मैं ना खड़ा हो गया ना, ज्यादा थोड़ा ना महसूस करता हूँ कि मैं इजी रहता हूँ, बैठ के मुझसे ना जरा थोड़ा सा वो चीज़ नहीं हो रही। अभी भी सर वैसी ही एनर्जेटिक है आपकी आवाज़ और सारी चीज़ें। जरा खड़े हो गए ना, जरा मैं अपने आप को जरा इजी कर लेता हूँ। अल्लाह का शुक्र है। ठीक। एक्टिंग देखी है आपने अपने शोहर की, कैसी लगी है? बल्कि हम लोग तो मना ही करते हैं, मगर इनको बहुत ही शौक है। अच्छा। ये तो घर में बच्चों को, बल्कि यहाँ तक कि अपनी वालदा के साथ भी उन्होंने इसी तरह अगर बैठी हुई हैं तो उन्होंने इनका दुपट्टा ऐसे पाँव में रखना है और डायलॉग बोलने हैं, तो वो ये सारों को पता है घर में भी कि इनको बस ये डायलॉग बोलने का और एक्टिंग का बड़ा ही ज्यादा शौक है। तो तब जब आपके लिए रिश्ता आया था तो उनको पता था कि आपके जो हस्बैंड उनको एक्टिंग का शौक है? नहीं, उस वक्त तो नहीं पता था। हाँ नहीं, उस वक्त नहीं पता था, मगर ये भी घर में ही एक्टिंग करते थे ना। हाँ सर वो कह रही हैं कि उनको तो पता ही नहीं था कि आपको एक्टिंग का शौक है। ये मुझे ना फिर आस्ता आस्ता मैंने बताया ना, जब वो मेरा दोस्त शफकत चीमा मुझे साथ लेकर जाता था स्टूडियो, तो वहाँ भी मुझे ना सुल्तान को देखते कि ना मुझे उनकी मैं शूटिंग बड़ी शौक से देखता था। जब वो डायलॉग बोलते थे कि ना वो टेक नहीं करते थे। ठीक हो गया। सुल्तान अली साहब जब वो कहते थे ना
डायरेक्टर क्या आपने ये डायलॉग बोला, तो एक दफ़ा सिर्फ वो सुनते थे। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, कम ऐसे एक्टर पैदा होते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, जब आपको पता चला कि आप मुज़ाकरात शो में जा रहे हैं, ठीक है ना, तो आपने ये प्लान किया हुआ था कि आपने ये जो है वो अपना बोलना है डायलॉग वहाँ पर, या जब आपको ऐसे ही माइक पकड़ाया गया तो आपका टैलेंट उभर के बाहर आया? मेरा ये देखें, ये भी मैं अचानक कर रहा हूँ, अच्छा। क्योंकि मेरे अंदर वो कुदरती है। हाँ। मैं डायलॉग जब बोलता हूँ ना, मुझे फिल्मों के डायलॉग अब तकरीबन में याद होते हैं, उनका वो अंदाज बोलने का, सुनारे का, उनका जो एक्शन है वो एक ज़हन में होता है, कुदरती है। ये यानी कि बना के नहीं मैं करता, अचानक ही होता है। ठीक है। अच्छा, मैंने वीडियो में देखा था कि भाई आपको जब माइक पकड़ाया जा रहा था तो आपने वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए थे, सीनियर अदाकार, ठीक है, और होस्ट को भी आपने जो है बड़ा मुतासिर किया था एकदम से नाम लेने के बाद, ठीक है, तो वो जरा सिनेरियो बताइएगा। उनका नाम था अदनान जिलानी साहब थे, उनका अखलाक बड़ा अच्छा था, मुझे बड़ा उन्होंने ना मुझे काफ़ी मुतासर किया। मैंने उनसे बात कर रहा था, पहले मेरा दिल किया कि मैं इनको करूं, मुतासर करूं, लेकिन वो फिर वो सामने वो कॉमेडी बैठे थे, सहाबत था बैठे थे, तो फिर मैंने उनको ले लिया। आपने उनका नाम बहुत ही मतलब जो है ना ऊंची आवाज में लिया क्योंकि वो खुद भी डर गए थे। जब मैंने उन्हें कहा ओए सहाबत, वो एकदम जो है ना कैमरे में देखा ना, बाद में एक्टिंग जो मैंने अपना सीन देखा तो वो काम किया एकदम। तो फिर जब मैंने वो डायलॉग बोले वहाँ पे, तो मैंने उसे कहा आज तो बात तू जिदी भी कॉमेडी करेगा, ओए तेनू कोई नहीं रोकेगा, ओए तू बढ़िया कॉमेडियां कीतियां होणगियां, साडी यारी साडे तेरी यारी साडे नाल पै गई है, तेरे दुश्मन आज तो साडे दुश्मन ने। वो जो है ना वो बड़ा खुश हुए, उन्होंने बढ़िया ताली दुनिया मारी बड़े। तो अच्छा मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप साथ गई थी? जी मैं भी गई थी साथ। तो आपने अपनी शौहर की जब एक्टिंग देखी वहाँ पे भी, तो कैसा महसूस किया फिर? हम लोग तो आदी हो चुके हैं वो तो इसलिए, बल्कि घर में तो बच्चे तो कई दफ़ा मना करते हैं कि पापा बस कर दें, अब क्या ऐसे। वो बच्चों को भी कई दफ़ा, छोटे भी थे, उनको भी अगर ऐसे गोद में उठाया ना तो उन्होंने कोई ना कोई फिल्म का डायलॉग भी और इस तरह से वो बोल रहे हैं ना, ठीक हो गया। तो अब ये हाँ ठीक लगता है। भाई बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रोनाउंस किया। सर मुझे ये बताइएगा कि आपने अपनी जवानी से लेके अभी तक भी इस फील्ड में है, तो कहीं आपने जगह कोई ट्राई नहीं किया? वो है ना, जो मेरे थे ना बड़े भाई, वो सेशन जज थे, अच्छा, हाई कोर्ट के ना, तो वो बड़ी सख्ती करते थे, कहते यार शायद बाहर आ जा, तू बाहर आया। अच्छा। तो अक्सर मैं जब घर आता था वगैरह, यार तो बात नहीं आ रहा। अच्छा। तो वाला भी कहती कि जो बड़ा भाई कहता है ना, आपने उसकी बात माननी। तो मैं फिर एक अदब था, मैं नहीं फिर उस तरफ गया कि मतलब बड़े भाई का रोब था, लेकिन आप में टैलेंट था, वो तब नहीं आया, अब आ गए। अल्लाह ने जन्नत नसीब करे। सुल्तान अली साहब वो मेरे साथ, उन्हें गले मिले, मेरा माथा चूमा, मैंने उनको एक डायलॉग सुनाया वहाँ पे स्टूडियो में, लेकिन फिर भी मैं वो चीज़ में नहीं आ सका। ठीक हो गया। नहीं, आप मुझे बताइएगा कि तब आपने मुलाकात की थी सुल्तान सर से? मुलाकात बहुत ज़्यादा बड़ी दफ़ा हुई है। और आपने फेस टू फेस तब आपको यही डायलॉग जो भी आके बता रहे हैं वो भी बताया ना कि आपको मैंने डायलॉग बोला, तो उसने मुझे कहा भी आप टाइम निकाल लें, आग के अंदर वो चीज़ है। तो मैं कहने सर मैं बस शो की आता करूँ। तो अक्सर जो है ना, ये जो आता है ना, ईद मिलाद नबी आती है ना, तो ईद मिलाद नबी में हम जो है ना स्टेज लगाते थे। तो मैं वहाँ भी इस तरह जो है ना लोगों को मुतासर करता था, डायलॉग बोल के गिनाया था। तो अच्छा होगा, गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि वो शौक नहीं मैं पूरा कर सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आप डायलॉग के साथ एक बहुत अच्छा गाते भी हैं। मुझे शौक है, वो भी शौक है। तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है फिर उसको पूरा किया जाए। ठीक है, अगर कोई गाना आपको आता है वाइफ के लिए कुछ 3-4 बोल मैं बोलूँगा, क्योंकि वो समझते हैं मुझे इससे प्यार नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं साबित करूँगा कि मुझे इससे प्यार है। मैं मेरे गाने में वो चाहत होगी। ठीक हो गया, ठीक है। तो ये मैं इनके लिए जी जरूर सुनिएगा। क्यों दूर दूर रहंदे हो हजूर मेरे कोलों, मनु दस दे होया की कसूर मेरे कोलों, मनु दस दे होया की कसूर मेरे कोलों। कित्थों सिक्खियां ने तुसां नजरां चुरानियां, कित्थों सिक्खियां ने तुसां नजरां चुरानियां। कदी हंस के ते बोलो मेरे दिल जानिया, कदी
हंस के ते बोलो मेरे दिल जानिया, इना रूप दा नहीं करना मान जाईदा, टूटे दिलां उत्ते करना रहम जाईदा, टूटे दिलां उत्ते करना रहम जाईदा। खुश रहो मेरी जान, खुश रहो। वाह जी वाह, जबरदस्त। मैम मुझे ही बताइएगा कि कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा लग रहा है। तो आप कुछ कहना चाहेंगी इनके रिस्पॉन्स पे? हाँ जी, ये नहीं है सर। नहीं, मैं उनसे कोई नाराज नहीं, उनको वैसे लगता है। अच्छा। ये इस तरह गाने और ये डायलॉग ये घर में भी ऐसे बोलते रहते हैं। लेकिन भाई अब तो स्क्रीन के सामने आपने उनको ये प्रूफ कर दिया है। नहीं, ऐसे करते रहते हैं अक्सर, कहीं बैठे हो उन्होंने सारे छोड़ के तो मेरी तारीफें शुरू कर देनी है। मैं कहा मुझे यकीन है, अब आप ये बस कर दे, अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो वो ही ऐसे करते रहते हैं। अच्छा सर जी, इन्हों को तो आपने कह दिया, तो फैमिली जो थी, फैमिली की तरफ मैं आपकी तरफ आती हूँ, तो वो आपने कहा कि बड़े भाई की वजह से आपको इस तरीके का मौका नहीं मिल पाया। जो बाकी के लोग थे वो आपको इस फील्ड में आपकी सपोर्ट करते थे? दोस्त यार करते थे। हाँ। अक्सर शफकत चीमा जो है ना मुझे बहुत जोर देता था, तो वो शाम को इकट्ठे ही बैठते थे। घर में भी उनसे आना जाना था कि ना था, लेकिन जो है ना फैमिली बहुत ज़्यादा थी मेरी। अच्छा। माशाल्लाह 9 बहन भाई थे कि ना, तो वालदा मेरी बड़ी स्टिक थी, वो बड़ी सख्त थी। और वालिद साहब? वह सब वो नरम तबीयत के थे। मुझे लगता फिर आप उन पे चले गए। तो बस ना वो मैं अपनी वालदा से मुझे बड़ा प्यार था। मैं जो मुझे वो कहती थी ना, मैं फिर उस बात को मैं अमल करता था। वालिदैन की बातों को फिर मानना ही पड़ता है। मैं मेरी वालदा ने कहा बेटा अगर बड़ा भाई कह रहा है ना तो तूने नहीं करना। मैं कहा चलो ठीक है जनाब, कोई बात नहीं। हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम मैं ये देना चाहूँगा, देखें माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए। देखें जो हमारे एक्टर होते हैं वो भी इंसान ही होते हैं। मैं उस एक्टर की बात करूँगा, सुल्तान की बात, मुझे उसने एक बात समझाई, तो उसने कहा यार देख अगर माँ बाप तेरे राज़ी नहीं है ना, कोई मसला नहीं है, तो इंजॉय कर, हम यहाँ पे आ मेला में। तो मैं अक्सर कहता था सर वो मुझे कहता था आप, मैं पैगाम ये दूंगा अगर जो माँ बाप कहे ना आप वही करें, उसमें आपकी इज्जत होगी, उसमें आपका फ़ायदा है। मुझे कोई गिला नहीं है कि मैं एक्टर नहीं बन सका, नहीं, मेरी माँ मुझसे खुश गई है, मुझे। वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर इंसान किसी से भी अगर करे ना, जितना भी थोड़ा करे मगर मुखलिस होके मिले। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा भाई, आपने हमारे जो है वो नाज़रीन को एक पैगाम दिया। जी नाज़रीन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ अपनी मेज़बान मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़ जी।